नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। अमेरिका को जिस थाड पर बहुत नाज था, खामनेई की सेना ने उसे ही कुछ इस तरह से मटिया मेट कर दिया है। आप भी देखिए आखिर ये तबाही वाला मंजर किस तरह से सामने आ रहा है। पश्चिम एशिया में हालात सुधरने की बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और अब तो चेतावनियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। ईरान की अलग से चेतावनी, इजरायल की अलग से चेतावनी और अमेरिका ने भी साफ कह दिया है कि वो अब खात्मा करके ही दम मानेगा। अमेरिका इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान में बड़े स्तर पर तबाही की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। ईरान की धरती थर्रा रही है, लेकिन दूसरी तरफ ईरान ने भी अमेरिका और इजरायल को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें वो आसानी से भुला नहीं सकता है। अयातुल्लाह अली खामनेई की सेना ने ऐसा चोट किया है जिस पर अमेरिका को काफी नाज है। कई अरब देशों में मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया है। सैटेलाइट इमेज से अमेरिका को हुए नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है। ईरान वॉर हर बीतते दिन के साथ और ज्यादा खतरनाक स्तर पर पहुंचता जा रहा है। पूरी दुनिया को जहां इस युद्ध के जल्द खत्म होने की उम्मीद है, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार आ रही तस्वीरें इस टकराव की भयंकर भयावह भयानक तस्वीर जो है वो लगातार युद्ध के मैदान से सामने ला रही है। अमेरिका ने हमले के पहले ही दिन ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत को यहां पर सामने रख दिया। इससे ईरान ही नहीं पूरी दुनिया सन्न रह गई। तेहरान की ओर से भी पलटवार किया गया और अरब जगत में मौजूद अमेरिका के कई सैन्य और एयरबेस को निशाना बनाया गया। देखिए, खामनेई की सेना ने पहले ही दिन अमेरिका को ऐसा जख्म दिया जो उसे दशकों तक नहीं मिला। यूएसए को जिस थार्ड एयर डिफेंस सिस्टम पर नाज था, खामनेई की सेना ने सबसे पहले उसी को नेस्तनाबूद कर दिया। यूएई, जॉर्डन और कतर में मौजूद अमेरिकी रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। सैटेलाइट इमेज में इन तीनों देशों में ईरानी अटैक से हुई तबाही के मंजर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। अब अमेरिकी सरकार के उस बयान का मतलब समझ में आ रहा है जिसमें ईरान वॉर के लंबा खिंचने की बात कही गई। ईरान और अमेरिका इजरायल के बीच जारी सैन्य टकराव के बीच अब खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकाने भी सीधे निशाने पर आ गए हैं। हाल ही में सामने आई नई सैटेलाइट तस्वीरों ने यह साफ संकेत दे दिया कि ईरान ने जॉर्डन और संयुक्त अरब अमीरात में मौजूद उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी मिसाइल इंटरसेप्ट सिस्टम के महत्वपूर्ण रडार तैनात थे और इन हमलों का मकसद क्षेत्र में मौजूद एयर डिफेंस नेटवर्क को कमजोर करना बताया जा रहा है। सैटेलाइट इमेजरी के विश्लेषण से मालूम चलता है कि जॉर्डन मुवाक्फ सॉल्टी एयरबेस पर तैनात एक अमेरिकी थार्ड मिसाइल बैटरी के रडार सिस्टम को शुरुआती हमलों के दौरान निशाना बनाया गया और साथ ही CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मुमकिन है संभवतः थार्ड मिसाइल बैटरी को नष्ट कर दिया गया। यह हमला ऐसे वक्त में हुआ जब अमेरिका और इजरायल के जरिए ईरान के खिलाफ शुरू किए गए बड़े स्तर पर हवाई हमले के जवाब में तेहरान ने पूरे इलाके में अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। देखिए, जॉर्डन के एयरबेस पर रडार को भारी नुकसान पहुंचा है और साथ ही सैटेलाइट तस्वीरों में जॉर्डन के जो ये पूरे एयरबेस नज़र आ रहे हैं, साल्टी एयरबेस नज़र आ रहा है, उसमें उसके पास में रेत में लगभग 13 फीट चौड़े 2 बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये संकेत है कि रडार सिस्टम को सटीक तौर से निशाना बनाने के लिए एक से ज़्यादा मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया होगा। जिस रडार को निशाना बनाया गया वो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का वो पार्ट है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये AN/TYP-2 ट्रांसपोर्टेबल रडार है जिसे अमेरिका की रक्षा कंपनी रेथियन बनाती है और ये रडार बहुत ज्यादा उन्नत तकनीक से लैस होता है और इसका इस्तेमाल आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को काफी दूरी से पहचानने के लिए किया जाता है। एक थर्ड बैटरी के लिए ये रडार केंद्रीय भूमिका निभाता है क्योंकि इसी के जरिए इंटरसेप्टर मिसाइलों को लक्ष्य की जानकारी यहां पर मिलती है। अमेरिकी मिसाइल डिफेंस एजेंसी के 2025 के बजट दस्तावेजों के मुताबिक इस रडार की कीमत लगभग 50 करोड़ के आसपास है, 50 करोड़ डॉलर के आसपास होती है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रडार सिस्टम 5 बड़े ट्रेलर्स पर स्थापित होता है जिनमें से हर जो है वो लगभग 40 फीट लंबा होता है। सैटेलाइट तस्वीरों से संकेत ये भी मिलता है कि इन सभी ट्रेलरों को गंभीर नुकसान पहुंचा है और ये पूरी तरह से नष्ट भी हो चुके हैं। तो आप देखिए किस तरह के ये हालात यहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि अमेरिका साफ कह चुका है कि अब खामनेई के उत्तराधिकारी को जो चुना गया है, यानी कि अब उसको वो किसी भी कीमत पर उत्तराधिकारी नहीं मानते और वो कह रहे हैं कि भाई नेतृत्व उन्हीं हाथों में जाना चाहिए जिसमें अमेरिका की यहाँ पर दखल हो, अमेरिका की अपनी एक भूमिका यहाँ पर हो। वहीं पर ईरान भी
साफ इस मूड पर है कि जो मिसाइलों का, जो ड्रोन का जखीरा उसके पास में मौजूद है, वो पूरी तरह से इस युद्ध में उतार दें। लेकिन इस बीच कई ऐसी संभावनाएं हैं, कई ऐसे कयास हैं जो वाकई दिल को दहलाते हैं, क्योंकि अभी तो ये सिर्फ युद्ध से महायुद्ध हुआ है, लेकिन अगर ये परमाणु युद्ध बनता है तो यकीन मानिए वो तबाही होगी, जिसके बारे में जब विश्लेषक विश्लेषण भी करते हैं तो रूह कांप जाती है।